आपने देखा होगा, सुना होगा खान सर के बारे में और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, खान सर जो कि मुस्लिम हैं बाय रिलीजन, और फिर भी वो करोड़ों हिंदुओं के दिल में बसते हैं, उन्हें करोड़ों हिंदुओं पसंद करते हैं। और प्रेमानंद महाराज जी जो हैं उन्हें काफ़ी मुसलमान लोग पसंद भी, उन्हें मुसलमान लोग भी पसंद करते हैं। तो ये इन बातों में कोई त्रुटि नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही, ये पूरे समाज में जितने लोग हैं, सोशल मीडिया है या कहीं भी आप देख लीजिएगा, तो ऐसे इन दोनों व्यक्ति में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं लोग। तो इनको मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, मैं इन दोनों की इज्जत करती हूँ। ये दोनों व्यक्ति सच में बहुत अच्छे हैं और सभी लोग अच्छे हैं। मैं जिनका नाम नहीं ले रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, सभी गुरु अच्छे हैं, सभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो मैं बेसिकली दो एग्जाम्पल इसलिए ली क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, लेकिन फिर भी मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो वो पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह की भेदभाव हमें नहीं रखनी चाहिए जैसा कि हम सोच रखते हैं। पढ़ाई क्यों ज़रूरी है दोस्तों? पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? क्यों हम अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए? एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों हम जब बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए स्कूल, उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें भेजते हैं कॉलेजेस पढ़ने के लिए? तो एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? इसलिए ना, क्योंकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सके, हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें, दुनिया में रहकर अच्छे से सर्वाइव कर सकें, हमारे बच्चे अच्छे से जीवन जी सकें। तो कितने हद तक ये चीज़ें सही हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनी है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ बताने वाली हूँ, आपसे कुछ बात करने वाली हूँ। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को स्किप ना करें, मेरी वीडियो को पूरी देखें और मेरी वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि दिल्ली में लाल किला के आसपास में एक बॉम्ब ब्लास्ट वाली घटना हुई है, जो कि कल हुई है। शाम 6:52 से लेकर शाम 7 बजे के तकरीबन ये घटना हुई है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ये जो घटना हुई है वो एक कार में, धीमी गति से चलती हुई कार में हुई है, जिसे ट्रैफिक सिग्नल पे रोका गया था जबकि वो नहीं रुकी थी और उस पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। दरअसल वो कार जो है i20 नाम की बताई जा रही है और वो कार जो है हरियाणा से है। हरियाणा में जिसकी वो कार थी उसके मालिक का नाम सलमान है। और जब पता चला तो सलमान ने कहा कि उसकी वो जो कार है उसने किसी को बेच दी थी, तो अब उस कार का कनेक्शन जम्मू कश्मीर से बताया जा रहा है दोस्तों। इतना तो है। अब जिस दिन ये घटना हुई, यानी कल जब घटना हुई दिल्ली में घटना होने के एक दिन पहले सुबह से ही एक न्यूज़ सामने आ रही है, एक खबर सामने आ रही थी दोस्तों। वो उसे सुनकर के उसे सुनकर के भी आप बहुत ही शॉक्ड रह जाएंगे। दरअसल आप पहले ये बताइए, डॉक्टर्स कौन होते हैं? एक ऐसा प्रोफेशन दोस्तों जिसको हम लोग दूसरों की जान बचाने के लिए जानते हैं। यही होते हैं ना डॉक्टर्स, जो हमारे जान बचाते हैं जब हम बीमार रहते हैं, कुछ सीरियस कंडीशंस में रहते हैं। तो डॉक्टर्स जो कि भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो वो हमारी जान बचाते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे देश के ऐसे ही डॉक्टर्स ने कुछ ऐसे काम कर दिए कि डॉक्टर्स प्रोफेशन पे एक तरह से धब्बा है दोस्तों, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि हमारे देश के एक डॉक्टर ने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसे छूने से ही इंसान की मौत हो जाती। और एक ऐसे डॉक्टर भी सामने आए जो कि फरीदाबाद के थे। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा हथियार, विस्फोटक उनके पास से बरामद किए गए हैं जो कि बहुत ही घातक थे। और उन्होंने 2900 से भी ज़्यादा विस्फोटक उन्होंने अपने पास रखा था जो कि बरामद हुआ है। और ऐसा एक्सक्लूसिव, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव सामने आए हैं, जो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनके घर से, और जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, सांसद भवन है, उनसे तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो आप ज़रा सोच सकते हैं कि ये जो हथियार मिले हैं ये कितने घातक हो सकते थे दोस्तों।
हमारे ये जो गुजरात एटीएस ने भी 3 आतंकवादियों को पकड़ा है। उनका मंसूबा अगर साफ हो जाता तो शायद आज देश में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हमारे देश में, क्योंकि उनका मंसूबा यही था कि हमारे देश के बड़े क्षेत्रों में जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे और भी अन्य क्षेत्रों में उनको हमारे देश को क्षति पहुंचाना था। उत्तर प्रदेश से सहारनपुर के डॉक्टर आदिल अहमद रदर को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने JEE मतलब जैश ए मोहम्मद नाम के पोस्टर चिपकाने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, हुआ ये था। और दूसरी चीज़ है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से की थी। जांच के दौरान राजधानी दिल्ली के आसपास जो भी विस्फोटक हथियार बरामद किए गए हैं उसकी जांच कर रही है हमारी फॉरेंसिक टीम, पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई से तो दिमाग तो तेज हो जाता है, लेकिन दिल और विचार में जो जहर अगर घुला हुआ है तो उसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? उसको कैसे निकाला जाए दोस्तों? पढ़ाई लिखाई तब तो यही साबित होता है कि पढ़ाई लिखाई से दिमाग तो साफ हो जाएगा, लेकिन हमारे जो दिल में जो जहर है, चाहे जो विचार में हमारे जहर है, वो तो कभी खाली नहीं होता, जहर तो मिटता नहीं। तो इस वजह से लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान सही और गलत का भेदभाव कर नहीं पाता। तो दोस्तों, मुझे यही कहना था, कभी भी कोई गलत रास्ता ना अपनाएं, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि हर इंसान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि गलत काम का अंजाम गलत ही होता है। मेरा ये मैसेज किसी भी मुस्लिम समुदाय को लेकर या हिंदू समुदाय को लेकर या किसी भी समुदाय को लेकर मेरी ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बस ये बताना चाह रही थी, लोगों को बस SMS मैसेजेस देना चाह रही थी कि कोई भी गलत काम ना करें। आपके गलत काम करने के बाद आपका इम्पैक्ट, बुरे काम का असर जो है आपकी फैमिली पर पड़ता है तो बहुत ख़राब लगता है। अपने बीवी, बच्चे, माँ, बाप, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचिए दोस्तों, और गलत काम मत कीजिए, क्योंकि हमारे देश में यही सिखाया गया है कि भारत देश हमारा शांतिपूर्ण देश है और हमें झगड़े लड़ाई से कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दिन तो हम सभी को जाना ही है भगवान के पास में दोस्तों। तो क्यों मन भारी करना और क्यों आंखों में आंसू आने देना? खुलकर जीना चाहिए दोस्तों, मैं तो बस यही कहूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए दोस्तों। फिर मिलूँगी मेरे अगले व्लॉग्स में। तब तक के लिए जय हिंद,